अपने सामने भला कैसे लेकर आऊंगा? मैं ऐसा विभाग नहीं लूंगा। क्या बोले ब्रह्मा जी यमराज, ये तुमको मृत्यु का विभाग लेना होगा। क्यों? जाओ, तुम मृत्यु का विभाग तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन तुम्हें मृत्यु का दोष नहीं लगेगा। क्यों? बिना किसी कारण की मृत्यु नहीं हो सकती है। नहीं सुना होगा कि फलाना आदमी नीके नीके सोता रहा, सुबह मरा मिला, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। 3 कारणों से मृत्यु होती है, कफ पित्त वात। कुछ न कुछ यमराज को दोष नहीं लगता है, कोई कारण मृत्यु का जरूर बनेगा। ये मृत्यु लोक है, इसलिए आओ। सभी लोग एक स्वर में, हमारे ऊपर जब विपत्तियां आती हैं, जब विपत्तियां आती है तब परमात्मा की शरण में जाते हैं। जब हमारे ऊपर दुख के पहाड़ टूटते हैं तब परमात्मा की शरण में, यदि प्रभु के चरणों में पहले से जब सुख की हमारे अंदर सुख हो तब से लगा लें तो शायद सभी लोग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख में सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। आओ सभी लोग एक स्वर में। एक भक्त जब सभी से हार गया, कहाँ जाता है? परमात्मा के दरबार में। कहने लगा, प्रभु कि दुनिया से मैं हारा, बाबा आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सभी लोग बोलो, अरे माँ बहनों, घर में कोई बोल नहीं पाता है, कम से कम जब कथा पंडाल में जाओ तो गुनगुनाओ। और जो माँ बहनें मसाला खाए बैठी हुए, न बोलना, न पीछे वाले की पीठ छिप जाएगी। जो मसाला खाए उनके लिए नहीं, जो मसाला खाए बैठी। और सब बोलो, दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में सवरिया तेरी यादें न आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में सवरिया तेरी यादें न आई, दुख में सवरिया तुझे प्रीति लगाई। जब दुख की घड़ी आती है तब परमात्मा के समीप जाते हैं, तो इसमें किसका दोष है? मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें किसका दोष? जब दुख बढ़ता है तब परमात्मा के समीप, इसमें किसका दोष? इसमें दोष है मेरा, इसमें दोष है मेरा, करता हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। इसमें दोष मेरा, मैं करता हूँ सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। इसमें दोष मेरा, मैं करता हूँ सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या पहले से हारा, पूछेगा तुमसे संसार सारा। पहले से हारा
रही है नैया, डूब रही है नैया, जब तुम ही खेवनहार। यहाँ से भी जो हारा कर जाऊंगा करता। डूब रही है नैया, अब तुम ही खेवनहार। यहाँ से जो मैं हारा आ जाऊंगा सरकार। डूब रही है नैया, अब तुम ही खेवनहार। यहाँ से जो मैं हारा आ जाऊंगा सरकार। सच्चिदानंद भगवान की। ये भैया बबलू यादव सेवाडी, ये 1600 पत्तल और एक साथ में एक सिलेंडर भैया की शुभ कमाई इस महायज्ञ में। और 101 रुपये भैया कल्लू गौतम सेवाडी से, और 21 रुपये भैया बाबू यादव मझगवा से। शुभ आशीर्वाद की कामना है, सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो। आओ, हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी आवश्यकता। सृष्टि की जब बिटिया बहनों रचना हुई, पहले आदमी की आयु 40 वर्ष थी। ब्रह्मा जी के पास में कुत्ता गया, उल्लू गया, गधा गया। 40 साल ब्रह्मा जी ने आयु बांट दी। आदमी बोला 40 साल ब्रह्मा जी हमारे कम हैं, क्योंकि घर गृहस्थी का इतना काम, लड़का बच्चों की शादी 40 साल में कैसे होगी। गधा बोला ब्रह्मदेव जिंदगी भर बोझा ही हमको ढोना है, ऐसा करो हमारी आयु कम करो आधी। गधा ब्रह्मा जी कहने लगे गधा से मैं कम तो कर दूंगा, लेकिन ये आयु तुम्हारी किसी को देना पड़ेगा, किसी को लेना पड़ेगा ये आयु। बिटिया बहनों, आदमी तैयार बैठा था। गधे की आयु 20 साल कर दी। अब आदमी के 20 साल बढ़ गए, कितने हुए 40 20 60। क्योंकि गधा कहने लगा प्रभु जिंदगी भर बोझा ही ढोना है। और गधे को मालिक के रूप में जब कभी पारिश्रमिक मिला है, चाबुक के अलावा कुछ नहीं मिला, इसलिए गधे ने अपने 20 साल कम करवा लिए। अब आदमी के कितने भय 40 20 60। कुत्ता बोला ब्रह्मदेव हमारे भी 40 साल जाता है, ऐसा करो हमारी आधी कर दो। ठीक है, तुम्हारी 20 साल कौन लेगा। आदमी तैयार बैठा था, 20 साल कुत्ते की ले ली आयु। कितने हुए 60 20 80। उल्लू बैठा था, ब्रह्मदेव हमें रात्रि में दिखता है, रात्रि में ऐसा करो हमारी आधी कम करो। आदमी तैयार है, उल्लू की आयु ले ली 20 साल आदमी ने। कितने भाई 100। अब वही देखो 40 से 20 60, 40 से जब 60 की आयु आती है, जैसे गधे गधा काम करता है आदमी वैसे काम करता रहता है, का न बन जाए। 60 से जब 80 आती है, कफ खकार खांसी बन जाती है, कुत्ते जैसी आवाज हो जाती है। 80 से 100 उल्लू को रात में दिखता है, आदमी को नींद नहीं आती है, हमारा ये बिगड़ रहा है, हमारे मरने के बाद क्या होगा। इस सब कुत्ते गधे और उल्लू की आयु है। सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। परमात्मा कहता है हमारा आप बिटिया बहनों, हमारा आपका जब जन्म होता है, मैं एक कुत्ते 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं। कौन? एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। 2 प्रकार के कुत्ते। पालतू कौन है, फालतू कौन? फालतू वाले मारे जाते हैं कुत्ते, जो फालतू कुत्ते वो मारे जाते हैं। पालतू कौन है? जिनके गले में पट्टा है, जिनके गले में पट्टा है वो कुत्ता है पालतू, वो मारे नहीं जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आदमी में जिनके हाथ में कलावा, गले में तुलसी की माला, मस्तक पे चंदन, ये सब भगवान के भक्त हैं। कुछ ना कुछ ना हो सके तो कम से कम कलावा बांधो, माला पहनो, ये सब पालतू है, भगवान के पालतू है। बोलो साचे दरबार की। और सुनो, जिस घर में राम है, जिस घर में राम है उसी घर में आराम है। जिस घर में कथा भागवत वेद नहीं है, जिस घर में वेद नहीं तो उस घर में वेदना है, शांति नहीं है भाई। क्या लाए थे हम जब मां के गर्भ से बाहर निकले, क्या लेकर आए थे? केवल 2.5-3 किलो का शरीर लेकर आए थे।
4 करोड़ की संपत्ति का मालिक कहता है एक बाबा से, गुरुदेव हमारी फैक्ट्री में घाटा हो गया, हमारी फैक्ट्री में घाटा हो गया गुरुदेव। बाबा बोले तेरा कुछ नहीं गया, तू अब भी फायदे में है। चला गया, कुछ दिन के बाद उसकी फैक्ट्री भी बिक गई, इतना घाटा हुआ। गुरुदेव आप कहते हो आप फायदे में हो, हमारी फैक्ट्री भी बिक गई, फिर भी तुम फायदे में हो, अब भी तुम फायदे में हो। कुछ दिन के बाद बिटिया बहनों ऐसी मुसीबत उस पे आई, उसकी जमीन जायदाद खेती पाती सब बिक गई। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मेरा सब कुछ बिक गया। गुरुदेव बोले तेरा कुछ नहीं बिका, अभी तू फायदे में। क्या बोला? बाबा का भांग खा के बैठे हो, हमको लगता है तुमको मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। क्यों? मेरा सब कुछ बिक गया, फिर भी तुम कहते हो फायदे में हो। मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा, सब कुछ तो बिक गया, फिर भी तुम कहते हो फायदे में हो। बाबा क्या बोले? सुनो, अभी तेरे पास क्या है? तेरे पास अभी लंगोटी बची है, तेरे पास अभी अंडरवियर है, अब भी तू फायदे में है। मुझे एक बात ये बता, जब तू माँ के गर्भ से बाहर निकला था क्या लेकर आया था? तब तेरे पास लंगोटी नहीं थी, अरे अब भी तो तेरे पास लंगोटी है, फिर भी तू फायदे में है। हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी आवश्यकता बेटियां बहनों। ये भैया संकेत यादव सेवाडी से 1100 गिलास, परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है। आओ हमारे जीवन में बिटिया बहनों, अभी कथा सुन रहे थे सबरी मैया की। एक दलित कुल में पैदा हुई सबरी, जिसको परमात्मा से दर्शन हुए, परमात्मा ने जिसको नवधा भक्ति बताई। एक ब्राह्मण कुल में ऐसा राक्षस पैदा हुआ, नाम सुना रावण, राक्षस कुल में पैदा हुआ। लेकिन बिटिया बहनों, कथा ना जाने कौन सा शब्द जीवन बदल दे, कथा में ना जाने कौन सा शब्द कंठ में पड़ जाए जीवन बदल जाए। एक शब्द से ना जाने कितने बदले, एक शब्द से ध्रुव बदले, एक शब्द से प्रहलाद बदले, एक शब्द से तुलसी बाबा बदले। सुना है मीराबाई को? सुना है राजस्थान के जोधपुर किले की रहने वाली मीराबाई बिटिया बहनों जब 5 साल की थी, एक दिन गांव में बारात आई, छत के अंटा से देखने लगी बारात को। माँ पर बोली, माँ ये क्या है? माँ बोली ये तुम्हारे फलाने की बिटिया की बारात आई है। क्या बोली माँ? हमारी कब बारात आएगी? हमारा कौन पिया है? घर में मंदिर बना था सांवरिया का, तुम्हारे ये पिया है। 5 साल की बिटिया के चढ़ा बैराग, मारने लगी अपने पति को। जब भक्ति भगवान कन्हैया की करने लगी, पिता ने सोचा इसकी शादी कर दिया जाए, कर दी शादी उदयराज, राणा सांगा के पुत्र उदयराज के साथ में। लेकिन बिटिया बहनों, कुछ दिन के बाद पति की मृत्यु हो गई। मीरा के राग चढ़ा है, मीरा वृंदावन को जाने को तैयार है। कैसी है मीरा? बहुत पुरानी घटना नहीं है मीरा की। सन 1498 में इनका जन्म हुआ था, जिनका भगवान कन्हैया से साक्षात्कार हुआ था। लोग कहते हैं भगवान है नहीं, है नहीं। और मैं कितने प्रमाण आपको दूंगा कि परमात्मा आप भी है। आज भी, क्योंकि ठाकुरों की बेटी है, राग चला है। ससुर को खराब लगता था कि संत महात्माओं की टोली में नाच गाना करती थी, इसलिए मीरा को जहर पिलाया गया। मीरा को सांप भेजा गया है काटने को, डसने के लिए। मीरा कहने लगी ससुर से, ऐ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महल में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे
राधा जी तेरे महलों में आग लगे। है अपने ससुर से कहने लगी मीराबाई, जब मैं वृंदावन को जाऊंगी घास फूस के महल बनाऊंगी, घास फूस के महल बनाऊंगी, सावरिया का मंदिर बनाऊंगी, सावरिया का मंदिर बनाऊंगी, सावरिया का मंदिर बनाऊंगी। हुआ में तुलसी के बाग लगे, राधा जी तेरे महल में आग लगे। राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरा मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, या में गहरा घाव लगे, राधा जी तेरे महल में आग लगे। राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। श्री सच्चिदानंद भगवान की। छोड़ दिया राजपाट को, महारानी पद को, चली गई वृंदावन धाम में। तो कैसी थी मीराबाई, नाचने गाने लगी। कितने भक्त हुए हैं जिनका इस कलयुग में भगवान कन्हैया से साक्षात्कार हुआ। तुलसी बाबा को सभी लोगों ने सुना होगा, मीराबाई के जमाने की 500 साल पहले की सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तुलसी बाबा का जब जन्म हुआ, ज्येष्ठा का मूल नक्षत्र बिटिया बहनों, जो सबसे खराब होता है मूल नक्षत्र, जैसे तुलसी बाबा का जन्म हुआ 3200 दांत उनके जामे, एक दो नहीं 3200 दांत लेकर उनका जन्म हुआ तुलसीदास बाबा का। जैसे जन्म हुआ माता की मृत्यु हो गई। तुलसी बाबा का जन्म हुआ तो माता की मृत्यु हो गई। पिता आत्माराम दुबे का भी देहांत हो गया कुछ दिन को बाद। एक दासी थी जिसका नाम था पुनिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने विचार किया, इतना असगुनाह बाबा, इतना असगुनाह लड़का। सभी गांव वालों ने एक सभा लगाई, तुलसी बाबा को भगा दिया गांव से, क्योंकि ये बहुत अशुभ है, इसका रहना गांव में ठीक नहीं। जैसे गांव वालों ने तुलसी बाबा को भगाया, कहाँ गए? जंगल में एक कुटी बनाई, तुलसी बाबा रहने लगे। राम नाम सीता राम तुलसी बाबा करने लगे। बिटिया बहनों, अब एक दिन की घटना सुनो। तुलसी बाबा अपनी पत्नी पर इतना बिटिया बहनों प्यार करते थे। ये भैया निर्मल 100 रुपये का दान है। भैया रामोतार 50 रुपये का दान। भैया अंकित भानपुर 101 मुद्राओं का दान। शुभ आशीर्वाद की कामना है। बिटिया बहनों, तुलसी बाबा अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन से शादी करके तुलसी बाबा लाए, अपनी पत्नी को विदा नहीं कर रहे। पत्नी का नाम है रत्ना। तुलसी बाबा का साला लिवाने चौथी लेने आया, लेकिन तुलसी बाबा अपनी पत्नी पर इतना प्यार करते हैं, विदा ही नहीं किया। प्यार होना भी चाहिए। बिटिया बहनों, शादी के बाद हम 2 साल हुए, तुलसी बाबा ने अपनी पत्नी को विदा ही नहीं किया। पत्नी का वियोग सहना नहीं जानते। जब शादी के 4 साल बीते, पत्नी अभी मायके नहीं गई। तुलसी बाबा गैया लेके चले गए बिटिया बहनों चराने। 4 साल शादी के हो गए, 4 साल, लेकिन पत्नी को नहीं भेजा है। माँ परेशान, तुलसी बाबा का ससुर परेशान। इतना पत्नी के प्रेम करते हैं, पत्नी को जाने ही नहीं देते तुलसी बाबा। जैसे गैया चराने गए, तुलसी बाबा का साला आया और तुलसी बाबा गैया चराने गए।
₹21 भैया अखिलेश आलम खेड़ा, ₹21 भैया अतिन आलम खेड़ा, ₹21 भैया सुमित आलम खेड़ा। भैया की एक फरमाइश है, चिट्ठिया लिखत राधा रोवे, अभी सुना रहे हैं। भैया पंकज सेवाडी दूध वाले 5 लीटर रिफाइंड तेल है, शुभ आशीर्वाद की कामना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बिटिया बहनों, 4 साल बाद जब गैया चराने गए हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, शादी के बाद में तुलसी बाबा का जबरदस्ती अपनी बहन को लेकर चला गया। तुलसी बाबा जैसे शाम को आए, देखा पत्नी गायब, चल देते ससुराल को। इतना पत्नी से प्रेम करते, कैसे चले? भक्त लोग भजन में गाते हैं, अब तुलसी ससुरारी चलो है रामा, अब तुलसी ससुरारी चलो है रामा, अब तुलसी ससुरारी चलो है रामा, अब तुलसी ससुरारी चले है रामा, अब तुलसी। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक शब्द से न जाने कब कोई बदल जाए, एक शब्द बदल देता है आदमी को। भादों का महीना, भादों का महीना आधी रात के समय में तुलसी बाबा चल दिए। भादों नदिया आगम बहती है, पल्ली लगे न बांसा। भादों नदिया आगम बहती है, बल्ली लगे न बांसा। भादों नदिया आगम बहती है, बल्ली लगे न बांसा। नदी उफान पे, नवैया का पता नहीं, और हुआ क्या, उस पार कैसे जाए? भादों नदिया आगम बहती है, पल्ली लगे न बांसा। ओ भादों नदिया आगम बहती है, बल्ली लगे न बांसा। बीच धार एक मुर्दा जाए, बीच धार एक मुर्दा जाए, बीच धार एक मुर्दा जाए। ताको पकड़ी तुलसी पार गए हैं रामा, अब तुलसी ससुराल गए हैं रामा, अब तुलसी ससुराल गए हैं रामा, अब तुलसी ससुराल गए हैं रामा, अब तुलसी। पता नहीं कौन शब्द बदल दे। कभी का भाव हो जैसे तुलसी बाबा अपने ससुराल के महल के समीप गए, क्या देखा? चारों ओर महल के घूमे, कहीं न मिले दरवाजों, खिड़की ऊपर सरप टंगो है, ताके सहारे तुलसी सेज गयो है रामा। चले गए जहां रत्नावली सो रही है सेज पे। जैसे रत्नावली ने देखा आधी रात के समय में, क्या बोली है कि गहरी निदिया माँ। जैसे अपने पत्नी की सेज पे तुलसी बाबा पहुंचे, रत्नावली जाग गई। इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्यार कि गहरी निदिया माँ जगायो दिल दुखायो साजना। गहरी निदिया माँ जगायो दिल दुखायो साजना। गहरी निदिया माँ जगायो दिल दुखायो साजना। दिल दुखायो साजना, दिल दुखायो साजना, दिल दुखायो साजना, दिल दुखायो साजना। दिल दुखायो साजना, गहरी निदिया माँ जगायो दिल दुखायो साजना। क्या बोली रत्नावली? रत्नावली कहने लगी, स्वामी अब ही तो मेरी पारी उमिरिया नाहक मोहि जगायो।
अमित मेरे वायु मरिया चाहत मोह जगायो अमित मेरे वायु मरिया चाहत मोह जगायो पूजे टाइम टू टाइम आयो पूजे टाइम टू टाइम आयो तन को ना घबरायो कामी बिसई माँ जगायो दिल दुखायो बाल मेरे नदिया माँ जगायो दिल दुखायो बाल माँ मेरे नदिया माँ जगायो दिल दुखायो बाल माँ मेरे नदिया माँ जगायो दिल दुखायो बाल माँ भादों केरी रैनी अंधेरी नदी तैरी तुम आए भादो तेरी गए अंधेरी नदी तारत में आए कच्छ मच्छ और विषधर जीव तन को ना घबराए कामी बिसई माँ समायो दिल दुखायो बाल माँ तिरिया के जब वचन सुने हैं पलट लौटी घर आए रत्नावली कहने लगी स्वामी इस आधी रात के समय में इस हाड़ मांस के शरीर से इतना इतना प्रेम इस चाम से इतना प्रेम यदि इसका 1% इनसे जोड़ लो जितना हमसे प्रेम करते हो 1% इनसे जोड़ो भगवान से तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा तिरिया के जब वचन सुने हैं पलट लौट घर आए तुम तो मेरी ज्ञान की माता तुम तो मेरी ज्ञान की माता हमका ज्ञान बताए स्वामी बिसई माँ समाई दिल दुखायो बाल माँ सच्चिदानंद भगवान की जैसे पत्नी ने कहा इस शरीर से इतना प्रेम थोड़ा सा परमात्मा से जोड़ लो बन जाएगा रात्रि में तुलसी बाबा वापस आ गए और जैसे तुलसी बाबा गए थे रत्नावली के पास और जाते जाते क्या बोले थे रत्नावली प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ मैं प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ मैं प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ अरे कसम तुम्हारी रत्ना मैं तुम पर मरता हूँ अरे कसम तुम्हारे रत्ना मैं तुम पे मरता हूँ पत्नी कहने लगी स्वामी हमसे प्यार न करो परमात्मा से प्यार करो तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा रात्रि में तुलसी बाबा वापस आ गए उधर गांव वालों ने खदेड़ दिया था क्योंकि अत्ते असगुनहे बाबा कहाँ गए जंगल में कुट्टी बना लेते हैं कुट्टी में रहने लगे बिटिया बहनों एक दिन उन्हीं के गांव में एक 30 साल की युवती का पति मर गया बिटिया बहनों 30 साल की युवती का पति मर गया और उस समय अपने भारत देश में एक प्रथा थी जिसका नाम था सती प्रथा मरना पड़ता था पत्नी को नहीं जलती थी जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाता था भाई पति मर चुका है आगे आगे अर्थी जा रही है
अब पीछे पीछे वो युवती 16 श्रृंगार करके सती होने के लिए जा रही। जैसे तुलसी बाबा के कुटी के समीप पहुंची, सोचने लगी मैं सती होने जा रही हूँ, क्यों ना तुलसी बाबा को प्रणाम कर ले, बाबा हैं। तुलसी बाबा के पास पहुंची। तुलसी बाबा ने उसको 3-4 आशीर्वाद दे दिए। कौन? आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। क्या बोली? बाबा रुकाओ, ये कैसा तुम्हारा आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? अरे मैं कुछ देर की मेहमान हूँ, मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। तुलसी बाबा चौंक गए, अब तो मेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सत्य घटना बिटिया बहनों 500 साल पहले की। तुलसी बाबा ने अपने राम को याद किया, प्रभु बचाओ, मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया, ये सती होने जा रही है। अब ये मेरा आशीर्वाद सच्चा कब निकलेगा? पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। जब पति इसका जीवित होगा तब। तुलसी बाबा गए, मुर्दे को उतरवाया। इसके पहले राम नाम सत्य नहीं चलता था बिटिया बहनों। तुलसी बाबा ने मुर्दे को उतरवाया, कफन को खोला, काने में फूंक मारी। क्या बोले? राम। भगवान राम की कृपा से मुर्दा जीवित हो गया। 500 साल पहले की घटना। जब मुर्गा जीवित हो गया, जब तुलसी बाबा ने कहा राम, जैसे जीवित हुआ, लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी से प्रथा चली आ रही, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन भैया राम नाम सत्य तो जरूर है, सभी जानते हो राम नाम सत्य है। 2 अक्षर है राम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जहां देख लो, सब राम में है। हमारे बाल 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर, सब राममय दुनिया। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम नाम सत्य तो जरूर है। किसी के यहाँ लड़के का जन्म हुआ हो और उसके द्वार पर जाओ, बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बिटिया बहनों कत्ल हो जाए, कत्ल को कोई नहीं बचा सकता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। भैया ने एक फरमाइश की थी गाना की, तो 2-3 लाइनें सुन लो, 2 मिनट की भी कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कन्हैया राधा को परसों का वादा करके गए हैं, राधे मैं परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए। क्यों? ये दुनिया इतनी जालिम है, ये दुनिया इतनी जालिम है, हंस हंस के मजे लेती है और चढ़ा कर अपने सीने में फिर अखिलेश भैया फांसी की सजा देती है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटा सा जख्म नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। जब कन्हैया नहीं आए, राधा ने एक पेन उठाया, कागज लिया, भगवान कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखने लगी। उस चिट्ठी में क्या लिखती है राधा? चिट्ठिया लिखती राधा, रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती राधा, रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती राधा, रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। मथुरा चले गए, गोकुला चले गए, मथुरा चले गए, हाँ मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती आधार, वही हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती आधार, हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती आधार, हमारे कान्हा मथुरा चले गए। आगा लगाई गए, बगीचा लगाई गए, बागा लगाए गए, बगीचा लगाए गए। बागा के दाएं बाएं नींबुआ लगाई गए, बागा के दाएं बाएं नींबुआ
के बैठी राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। बबुआ के बेटी राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठियां लिखती राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठियां लिखती राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। महिला बनाए गए, दो महिला बनाए गए। महिला बनाए गए, दो महिला बनाए गए। महिला बनाए गए, दो महिला बनाए गए। महिला के दाएं बाएं खिड़की लगाए गए। महिला के दाएं बाएं खिड़की लगाए गए। खिड़की पे बैठी राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। खिड़की पकड़ी राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। खिड़की पकड़ी राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठियां लिखती राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। कुआं खुदाई गए, बवलिया खुदाई गए। कुआं खुदाए गए, कन्हैया खुदाए गए। कुआं खुदाए गए, कन्हैया खुदाए गए। कोना पे बैठी राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। कोना पे बैठी राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। कोना पे बैठी राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठियां लिखती राधा रोवे हमारे कान्हा मथुरा चले गए। सच्चिदानंद भगवान की। आओ मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, जैसा हम सब विद्वान संत शास्त्रों में पढ़ते हैं। हमारे जीवन में दान की कितनी बड़ी आवश्यकता। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सत्संग ते होई त्रिविध कल्याण। सुना होगा 4-5 मंजिल की इमारत, कमरे के अंदर कमरा, और उस कमरे में सफाई रोज की जाती है। क्यों? जहां पे हवा तक नहीं जा सकती है, फिर भी सफाई रोज होती है। क्यों? कूड़ा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मन की सफाई कहां से होती? सत्संग भजन से। हमारे मन में नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं, इस सत्संग से दूर होते हैं। दान कर से दान कबहु नहीं दीना, पैरन ते तीरथ नहीं कीना, मुख से राम नाम नहीं लीना। अशुद्ध में बताए गए हैं भाई। जिसके पेट में प्रभु का प्रसाद नहीं गाया, उसका पेट अशुद्ध बतलाया गया है। दान की कितनी बड़ी आवश्यकता। एक गांव में बिटिया बहनों इतना धनवान आदमी, जिसने अपने जीवन काल में ना तो सत्संग किया, ना दान किया, ना कथा सुनी, तो कंजूसी के मारे लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद्र, क्योंकि दान नहीं करता था। कुंभ का मेला पड़ा प्रयाग में, पत्नी कहने लगी स्वामी जाओ गंगा स्नान के लिए सभी जाते हैं, कुंभ के मेले में जाओ तो आओ। मैं आप लोगों के उस कंजूस की कहानी सुना रहा हूं। कितना बड़ा कंजूस। पत्नी कहने लगी स्वामी, वो सेठ था, 4 करोड़ की संपत्ति का सेठ। सेठानी कहने लगी तुम बांध ले उसे तुआ पिसान, तुम बांध ले पिसान, तुम बांध ले उसे तुआ पिसान। गंगा माँ तुम जाओ नहान, गंगा माँ तुम जाओ नहान, तुम जाओ नहान। ऐ स्वामी जाओ गंगा स्नान करके आओ। वहां जब जाओगे कर जई है सब पुरखा तुम्हार, कर जई है सब पुरखा तुम्हार, कर जई है सब पुरखा तुम्हार। जहाँ जेठ दशहरा को नहान, तुम बांध ले उस तुआ पिसान। तब देख नहान, तब बांध ले उस तुआ पिसान। क्या कहने लगी सेठानी, सेठ जी जाओ
कुंभ का मेला पड़ा है, जेठ के गंगा दशहरा के दिन जाओ स्नान करो प्रयाग में, तुम्हारे पुरखा सब तर जाएंगे। क्या बोला सेठ सेठानी से, मैं नहाने तो जरूर जाता, लेकिन बोला है सेठ सेठानी से गंगा में अगर नहाऊंगा। बोला है सेठ सेठानी से गंगा में अगर नहाऊंगा। बोला है सेठ सेठानी से गंगा में अगर नहाऊंगा। अरे बहनों, क्या कहने लगा? बोला है सेठ सेठानी से गंगा में अगर नहाऊंगा तो बरसन का लागा मैल छूट एकदम दुबला हो जाऊंगा। बरसन का लागा मैल छूट एकदम दुबला हो जाऊंगा। लागा मैल छूट एकदम दुबला हो जाऊंगा। कहने लगा बरसों से जो हमारे मैल लगा है, गंगा में नहाऊंगा मैल साफ हो जाएगा, मैं दुबला हो जाऊंगा, इसलिए यदि वहां जाऊंगा बरसन का लागा मैल छूटी एकदम दुबला हो जाऊंगा। बरसन का लागा मैल छूटे एकदम दुबला हो जाऊंगा। गंगा का पंडा धरिता पे, गंगा का पंडा धरिता पे ले ले दक्षिणा लटता दक्षिणा। तुम बांध लेव से तू आपिसान, तुम बांध लेव से तू आपिसान, तुम बांध लेव से तू आपिसान, तुम बांध लेव से तू आपिसान। कहने लगा प्रिय, यदि मैं गंगा स्नान को जाऊंगा, जो मैंने कभी तो नहाया नहीं, कम से कम 1 इंच ऊंचा मैल लगा है, और गंगा में जाऊंगा ये सब धुल जाएगा, हम एकदम से दुबला हो जाऊंगा। यदि वहां जाऊंगा वहां पंडा मिलेंगे, पंडा मिलेंगे तो हमसे दक्षिणा लेंगे, वो हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन सेठानी कहने लगी तुम्हें जाना पड़ेगा, सब गांव के जा रहे, तुमको भी जाना पड़ेगा आज। सेठानी जिद पर अड़ी रही, जिद पर अड़ी रही, जिद पर अड़ी रही। सेठानी जिद पर अड़ी रही, ये अड़ियल घोड़ी अड़ी रही। जिद पर अड़ी रही। सेठानी नहीं मानी, यदि नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो सेठ ने लियो लोटा दौड़ी है, सेठ ने लियो लोटा दौड़ी, सेठ ने लियो लोटा। क्या बोले? स्नान करब हम ऐस घाट, स्नान करब हम ऐस घाट। जहाँ पंडा मिले ना बेईमान, तुम बांध लेव से तू आपिसान, तुम बांध लेव से तू आपिसान, तुम बांध लेव से तू आपिसान। जब सेठानी बिटिया बहनों नहीं मानी, कहने लगी यदि गंगा स्नान करने नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज सेठ जबरदस्ती बेमन विचार करता है, गंगा स्नान यदि जाऊंगा वहां पंडा मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पंडा वाले घाट पे स्नान करने नहीं जाऊंगा। किस घाट पे? जिस घाट पे पंडा नहीं होंगे वहां स्नान करने जाऊंगा। और पंडा मिलेंगे कहाँ? नहीं, मरघट घाट पे। सोचने लगा मैं मरघट घाट पे स्नान करूंगा, वहां पंडा नहीं आएंगे। यह सोच के मरघट घाट गयन, मरघट घाट गयन, मरघट घाट गयन। मारिन डुबकी कपड़ा उतार, मारिन डुबरे कपड़ा उतार, मारिन डुबके कपड़ा उतार। जेठ ने कपड़ा उतार के मरघट घाट के डुबकी मारी, और हुआ क्या? विधि का विधान देखो, जैसे डुबकी लगाई गंगा में, यह सोच के मरघट घाट गयन, मारिन डुबकी कपड़ा उतार। यह सोच के मरघट घाट गयन, मार कपड़ा उतार। लागे नहान कपड़ा उतार। भगवान कृष्ण आ गए तभी, भगवान कृष्ण आ गए तभी, भगवान कृष्ण आ गए तभी, अपना पंडा का भेष धारे। भगवान कृष्ण आ गए तभी, अपना पंडा का भेष धारे। भगवान कृष्ण आ गए तभी, अपना पंडा का
सुधार। क्या सोच के मरघट घाट गए न मारिन डुबकी कपड़ा उतारे। भगवान कृष्ण आ गए तभी अपना पंडे का भेष धारे। भगवान कृष्ण आ गए तभी अपना पंडा का भेष धारे। भगवान कृष्ण आ गए तभी अपना पंडे का भेष धारे। जब सेठ ने देखा कान्हा को, जब देखा कान्हा कब तब सेठ के सूखे है परान। तुम बांध ले सतुआ किसान। बांध लेने कपड़ा बांध लेने सतुआ किसान। तुम बांध लेने सतुआ किसान। क्या जैसे मरघट घाट पे डुबकी मारी और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले, भगवान कन्हैया ने पंडा का भेष बनाया। कहने लगे यजमान तुम्हारी जय हो, यजमान तुम्हारी जय हो। जैसे सेठ ने देखा पंडा को, क्या बोला, अरे तुमने मरघट घाट भी नहीं छोड़ा, मरघट घाट भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं, दान कर जाते हैं, हमारा काम चलता है। क्या बोला, प्रभु हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ लाया नहीं हूं। कोई बात नहीं, ऐसे आपको कहानी के रूप में बता रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दान करूं, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी दान करना पड़ेगा, ये मेरा घाट है। भगवान कन्हैया पंडा के रूप में कहने लगे, ये मेरा घाट है, दान करना पड़ेगा। क्या करता है, एक दमड़ी उधार दान करता है। चलो कोई बात नहीं, उधार सही, दान कर दिया एक दमड़ी उधार। वापस होकर जाता है अपने घर को, जैसे सेठ। और भगवान कन्हैया जैसे दरवाजा सेठ ने बंद किया, घर के अंदर पहुंचा और पीछे से भगवान कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया पंडा के रूप में। सेठानी आई, कौन, मैं पंडा हूं, अभी अभी दान करके आए हैं दमड़ी, वही लेने आया हूं। सेठानी सेठ से कहने लगी, स्वामी क्या तुमने किसी को दमड़ी दान किया है? हाँ, अभी आ गए तुरंत, जाओ बता देना कि बीमार पड़े हैं। सेठानी गई, कहने लगी हमारे सेठ बीमार पड़े, तुम वापस चले जाओ, अगले दिन जाना। तो भगवान कन्हैया पंडा के रूप में कहने लगे, हमारा यजमान इस समय बीमार है, मैं अपने यजमान को छोड़ के इस समय कतई नहीं जाऊंगा। सेठानी फिर जाती है, सेठ को बताती है, कहते हैं मैं अभी नहीं जाऊंगा जब तक ठीक नहीं हो जाएंगी। सेठ बोला, जाओ और बता दो कि तुम मर गए। सेठ कहने लगा, बता दो मर गए, और खूब रोना धोना, और ना माने तो थूक लगा लेना, आँखी में आंसू गिरने लगे। बेटिया बहनों, 2-3 जगह ऐसी होती हैं जहां आंसू नहीं आते हैं, फिर भी घूंघट सबसे लंबा कहाँ पे होता है? सबसे लंबा घूंघट बिटिया बहनों, माँ बहनों का कहाँ होता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब घर में कोई बूढ़ा बाढ़ा मरता है तो वहां माँ बहनों के आंसू नहीं आते हैं। जब सबसे बूढ़ा जब मरता है आंसू नहीं आते हैं, तो वहां पर 1.5 फुट का घूंघट मार लेती हैं, ताकि ये न जाने कि आंसू नहीं आ रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बिटिया बहनों, बूढ़े के मरे में कहीं आंसू आते हैं? हम पता नहीं कितने माँ बहनों ने देखा, जब आंसू नहीं आते थूक लगा लेती हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या बोला सेठ, बता दो मर गए। अच्छा, मेरा यजमान मर गया, कोई बात नहीं, जब यजमान हमारा मर गया, मैं पंडा हूं, अब इनका अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा। खोल दिया कबेड़ा, और भगवान कन्हैया में गांव में एक राउंड मारा कि सेठ खत्म हो गया, सेठ खत्म हो गया। सब आए, भगवान कन्हैया ने एक अर्थी मंगवाई, अर्थी में उस सेठ को रखने लगे। अब पत्नी रोवे, क्या पत्नी बोले, अभी मरे नाए। पत्नी कहे, अभी मरे नाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, ये तो तुम्हारा पति और पत्नी का प्रेम है। भैया, जहाँ 150 आदमी हो, एक की क्या चलेगी? लोगों ने टिकटी में लपेट दिया सेठ को, और सेठ कट्टी साधे पड़ा है, लेकिन दमड़ी देने को नहीं तैयार है। दमड़ी नहीं दूंगा, लेकिन कहाँ जा रहा, लेकर के जैसे चल दिए। पंडा के पांव में सेठानी बिंदी है, प्रभु
छोड़ दो, ये जिंदा है, मरे नहीं, जिंदा है। प्रिय, तुम्हारा पति का स्नेह है, प्रेम है, ऐसी तो सब कहती नहीं मरे हैं। लेकर के चल दिए अर्थी। भगवान कन्हैया ने चिता लगाई, चिता पे जैसे वो रखी है लाश, सेठ को जैसे चिता पे रखा, लकड़ियां लगा दी। भगवान कन्हैया ने विचार किया है, लगता है ये जल जाएगा, लगता है दमड़ी के चक्कर में ये मर जाएगा। क्या बोले? लोगों से कहा रुको, मैं अपने यजमान के कान में मंत्र फूकूंगा, तब आगे लगाना। कौन सा मंत्र फूका? हंसकर बोले हैं मनमोहन, बोले हैं मनमोहन, हंसकर बोले हैं मनमोहन, बोला सब करे सुभीता है। हंसकर बोले हैं मनमोहन, बोला सब करे सुभीता है। मैं हार गया, तू जीता है, तू जीता है। हार गया, मैं हार गया, तू जीता है, तू जीता है। हार गया, मैं हार गया, तू जीता है, तू जीता है। ऐ सेठ, तू दमड़ी के चक्कर में मरने जा रहा है। मैं भगवान हूँ, तुमसे ना, तेरी कंजूसी को देखकर तुझसे मैंने नाता जोड़ा है। सेठ ने आंखें खोली, देखा ये तो वही पंडा है। तो क्या बोला सेठ, यदि वास्तव में तुम भगवान हो? भगवान कहने लगे, हम आयन बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वो वरदान कछु। क्या बोला? यदि वास्तव में आप भगवान हैं तो दमड़ी देव छोड़, जो मैंने दमड़ी दान किया था वो दमड़ी छोड़ दो, यही मेरी मांग है। इतना कंजूस सेठ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आओ थोड़ी सी चर्चा कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से राधा रमण बिहारी, सभी बोलो राधा रमण बिहारी, जय 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 राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। सच्चिदानंद भगवान की। 11:45 हुए हैं। केवल कथा नहीं बोलना है, केवल 10 मिनट बोलना है, फिर आरती। रावण राक्षस कुल में बिटिया बहनों पैदा हुआ। रावण से सीखो। रावण ने मरते समय बिटिया बहनों बात याद कर लेना, अपने बच्चों को सिखाना। मरते समय रावण ने 3 बातें बताई हैं राम से। कौन? जैसे राम ने अंतिम बाण मारा, रावण धराशायी हुआ। रावण कहने लगा, राम तुम हार गए, हम जीत गए। रावण कहता है तुम हार गए, हम जीत गए राम से। राम बोले, एक बात रावण ये बताओ, तुम जीत कैसे गए? अरे मैंने तुमको मारा है, कुछ देर बाद तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं, कुछ देर के तुम मेहमान हो, तुम कैसे जीते हमसे? सुनो राम, तुम हर तरीके से हमसे हारे हो। क्यों? राम, मैं जानता था। कब? मुझे तब पता चला था कि तुम भगवान हो। कब? जब तुमने खरदूषण को मारा था। खरदूषण मोहि समय बलवंता, खरदूषण
मोहि समय बलवंता, खरदूषण मुनि सम बलवंता, विनय कुमार बिनु भगवंता, विनय कुमार बिनु भगवंता, विनय कुमार बिनु भगवंता, विनय कुमार बिनु भगवंता। राम मैं जानता था तुम भगवान हो, लेकिन तुम हमसे हार ही गए। सुनो कैसे हारे, 3 बातें मैं बताऊंगा, जीवन में बांध लेना। रावण ने बताई ही अंतिम समय में। सुनो राम, मैं कैसे जीता। तुम्हारी अयोध्या काहे की बनी? राम ने कहा ईंटा पत्थर की। सुनाओ, हमारी लंका सोने की बनी। मैं तुमसे आगे। और सुनो राम, तुम्हारी अयोध्या में कितनी नदियां? राम बोले एक सरयू। हमारी लंका के चारों तरफ दरिया ही दरिया। तुमसे आगे। राम, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, तुमसे कुल में आगे। मैं तुमसे कुलवान हूं। और सुनो राम, तुम्हारा परिवार हमारे परिवार से छोटा है। और राम सुनो, जो तुमने आखिरी बाण मेरे मारा है, ये किसके कहने पे मारा है? तुम्हारी क्या औकात थी हमको मारने की? घर का भीती लंका ढावे। तुम्हारे बाप दशरथ आ जाते, हमें नहीं मार पाते। ये आखिरी बाण जो तुमने छोड़ा है, किसके कहने पर? बिटिया बहनों, रावण की नाभि में अमृत था। ये कहां से आया था? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाभि कुंड पीयूष गल 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 जाके। नाथ है जिये तेरा, नाथ है जिये तेरा, बड़े बलता के। रावण की नाभि में अमृत। देखो, रावण 3 बातें बताने जा रहा है। यदि तीनों बातें याद कर लेना, जीवन बन जाएगा। अभी एकदम से नहीं बताऊंगा। 3 बातें रावण बताने जा रहा है। मरते समय अंतिम शब्द रावण के निकले थे 3, जो लक्ष्मण को बताया है रावण ने। तो रावण की नाभि में अमृत कहां से आया था? रावण जब तपस्या पे बैठा है, सबसे पहले भगवान शंकर की तपस्या पर बैठा है। शंकर जी नहीं प्रसन्न हुए, तो क्या करता है रावण? अपने सरों को काटने लगा। अपने सरों को काट करके भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। भोले बाबा प्रकट भय, मांग ले रावण, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और राक्षसों के एक ही वरदान, जितने राक्षस हुए एक ही वरदान मांगा। कौन? कि हम काहूते मरई न मारे। भैया, सभी राक्षस अमर होना चाहते। हम काहूते मरई न मारे, बानर मनुज जाति तुई मारे। मैं तुझे अमर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि विधि का विधान है। हमसे मिटई न विधि के अंका। हमसे मिटई न विधि के अंका, चाहे करो टोटिया तंका।
शंकर जी कहने लगे रावण, ये ब्रह्मा जी का विधान है, हमसे मिटे न विधि के अंका, मैं अमर नहीं बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो हमारे शिवलिंग पे जो तुमने सर चढ़ाए हैं तो जाओ, जो तुम करे हवन सिर मोही, एक एक के कोटि न होई। जब शंकर जी से वरदान नहीं मिला तो किसके पास गया? ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। वही बात, हम काहू से मरे न मारे, बानर मनुज, यानी कि बंदर और आदमी को तुच्छ समझता था रावण। इनको छोड़ के प्रभु अमर बनाओ। ब्रह्मा जी बोले रावण, मैं तुझे अमर तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं तेरी नाभि में अमृत प्रविष्ट कर रहा हूं। जब तक तेरी नाभि में अमृत है, और ये तुझे एक बाण दे रहा हूं रावण, मैं तुझे ये बाण दे रहा हूं, इसी बाण, जब यही बाण तेरी नाभि पे लगेगा, इसी अमृत कुंड पे, तब तेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने बाण दे दिया। बाण लेकर रावण जाता है कहाँ? लंका में। ये बात रावण बताता है मंदोदरी को। काल है, रावण का काल। मिस्त्री को बुलाया, एक खंभा बनवाया रावण ने सीमेंट मोरंग का, उसी बीच में उस बाण को चुनवा दिया। ये बात केवल मंदोदरी जानती है, विभीषण केवल इतना जानते हैं कि लंका में कोई चीज आई है। रावण निकल गया दिग्विजय को। बिटिया बहनों, वैसे तो बहुत समझाया है मंदोदरी ने अपने स्वामी से, स्वामी अपनी और लंका की यदि भलाई चाहते हो तो सीता देवी को वापस कर दो, आदि शक्ति जगदम्बा है। क्या कहती है मंदोदरी? लायो पिया हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सिया हरि लायो हो पिया, 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 काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो। पहली पठौनी अंगद जी आई है, पहली पठौनी अंगद जी पहली पठौनी अंगद जी सभवा मकाब जमई है हो पिया, सभवा मकाब जमई है हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया। आए बिटिया बहनों, हमारी अम्मा बैठी साल में एक दो बार हमसे पूछे, भैया ऐसी अम्मा कौन वो लाइन कैसे है, कैसे वो लाइन है? हमें ध्यान आ गया, वो लाइन कड़ी में जोड़ दिया। ये सुन लो, दूसरी पठौनी हनुमान जी आई है, दूसरी पठौनी हनुमान जी, दूसरी पठौनी हनुमान जी, सोने की लंका जलई है हो पिया, सोने की लंका जलई है हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो। तीसरी पठौनी लक्ष्मण जी आई है, दूसरे पठौनी लक्ष्मण जी, दूसरी पठौनी लक्ष्मण जी, मेघनाद
मेघनाद मरे वही है हो पिया, मेघनाद मरे हुए हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो 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 हो पिया। सच्चिदानंद भगवान की चौथी पठौनी भगवान जी आई हैं, बीसों भुजा कटई है हो पिया, काहे चोरी चोरी सीता हरि लायो हो पिया। बाण खंभे में चुनवा दिया गया, रावण का काल खंभे में बंद है। मंदोदरी जानती उधर राम और रावण का युद्ध शुरू है। भाई बिटिया बहनों, राम ने 30-30 बाण एक साथ में छोड़ा, रावण नहीं मरे। 30-30 बाण एक साथ में छोड़ा, रावण मरे नहीं। अब राम जी क्या करें, राम को कुछ पता नहीं इसकी मृत्यु कैसे होगी। राम जी ने ब्रह्मा जी से बात किया, अरे ब्रह्मदेव, मैं 30-30 बाण एक साथ में छोड़ता हूँ, फिर भी रावण क्यों नहीं मर रहा। ब्रह्मा जी बोले, राम सुनाओ, मैंने इसे वरदान दिया है, इसकी नाभि में अमृत है, मैंने इसको एक बाण दिया था, उसी बाण से जब वही बाण नाभि में लगेगा तब इसकी मृत्यु होगी। युद्ध चल रहा है, वो बाण कैसे आए लंका से, कहां पे छिपा है, कौन लाएगा बाण को। जब दुनिया के ऊपर बिटिया बहनों मुसीबत आती है तो भगवान का अवतार होता है। हमारे आप दुनिया के ऊपर जब मुसीबत आती है तो भगवान का अवतार होता है, और जब भगवान की मुसीबत आती है तब हनुमान का अवतार होता है। हनुमान जी कहने लगे, मैं जा रहा हूं बाण लेने के लिए, मैं बाण लाऊंगा। ज्योतिषी का भेष बनाया, ज्योतिषी का भेष बनाया, पहुंच गए लंका को। बिटिया बहनों, माँ बहनों को हाथ दिखाने की आदत होती है। वैसे तो मैं कई बार ये चीजें बोल चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता है। माँ बहनों को ज्योतिष की विद्या, जैसे ज्योतिषी आता है, दिखाने की बहुत शौक होता है। हनुमान जी ने ज्योतिषी का भेष बनाया, पहुंच गए लंका के गेट पर, खटखटाया, आवाज लगाई ज्योतिषी महाराज ने। मंदोदरी आई। एक बात बताएं, समय हो चुका ना, अभी आपको एक दो उदाहरण बताते ज्योतिषियों के, नए नए उदाहरण हमने तैयार किए हैं, कभी सुना नहीं होगा। मंदोदरी निकल के आई, हनुमान जी ज्योतिषी के रूप में कहने लगे, अरे मंदोदरी, तेरे पति के प्राण संकट में। देखो किस दिमाग से बाण पूछना चाहते हैं मंदोदरी से। ज्योतिषी हनुमान जी कहने लगे, मंदोदरी, तेरे पति के प्राण, जो समरांगण में युद्ध चल रहा है राम रावण का, तेरे पति रावण के प्राण संकट में। मंदोदरी बोली, है ज्योतिषी महाराज, मेरे पति रावण के प्राण कभी संकट में नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी बोले, क्यों? उनका काल तो इस खंभे में है, काल तो इस खंभे में छिपा है, वो बाण, इसी बाण से मृत्यु होगी। हनुमान जी जान गए बाण इसी खंभे में है। कनक भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण रावण मत थीरा। विशाल का शरीर बनाया हनुमान जी महाराज ने, उस खंभे को तोड़ दिया, और जैसे खंभा तोड़ा वही बाण को निकाल लिया, वही बाण ले जाकर के राम जी को दिया। अब उसी बाण से कैसे पता चला था नाभि में अमृत? विभीषण के द्वारा मारा है जब वही बाण, धराशायी पर आए रावण, गिर गया है। कहने लगा, राम हम जीत गए। क्यों जीते तुम? क्योंकि सुनो, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था, जो तुम्हारे में मिल गया, घर का भेदी लंका ढावे। और तेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई था, जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। भाई चाहे जैसा हो, कभी भाई भाई अलग मत होना, खाना भोजन अलग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दिल कभी दिल नहीं तोड़ना भाई भाई का। भाई क्या चीज है। और रावण क्या बोला, सुनो, कितनी भी समस्या आ जाए जिसमें मृत्यु का राज छिपा हो, कितनी भी समस्या आ जाए, मृत्यु का राज यदि छिपा है तो ये बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए,
क्योंकि मैंने मंदोदरी को बताया था अपने मृत्यु का राज। आज मंदोदरी को न पता चलता मेरी मृत्यु का राज, शायद वो बाण लंका से नहीं आ पाता यहाँ। तीसरी बात सुनो, शुभ काम में कभी देर नहीं करना चाहिए, अशुभ काम को टालते रहो, पता नहीं कब टल जाए। मंदोदरी हमसे बार बार कहती थी तुम सीता देवी को वापस कर दो, वापस कर दो। मैंने मंदोदरी की बात नहीं मानी, इसलिए राम बाण तुमने मारा है, मैं मरने जा रहा हूं। बाण मारा तुमने, मैं मरने जा रहा हूं, फिर भी मैं जीत गया। फिर राम बोले क्यों तुम जीत गए, अब तो तुम मरने जा रहे हो। सुनो राम, मैं क्यों जीत गया सुनो, मैं जा कहाँ रहा हूं। एक बात राम ये बताओ, तुम्हारे पिताजी जब मरे दशरथ कहाँ गए, दशरथ मरे तो कहाँ गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम बोल के स्वर्ग को गए हैं दशरथ। ठीक राम, मैं भी राम राम बोलकर जा रहा हूँ स्वर्ग को, क्योंकि तुमने मेरे बाण मारा है। क्योंकि जिसको तुम बाण मारते हो वो कहाँ जाता है। जे जे बाण राम के मारे, अरे भैया, जे जे बाण राम के मारे, राम के मारे, हो जे जे बाण राम के मारे, ये तनु तजी सुर लोक तुधारे। तुम्हारे द्वारा जिसकी मृत्यु होगी, क्योंकि वो स्वर्ग को जाएगा। जे जे बाण राम के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। मैं भी जा रहा हूँ स्वर्ग को। बिटिया बहनों, रावण जैसे स्वर्ग को पहुंचा, स्वर्ग में मिले दशरथ। दशरथ ने जैसे रावण को देखा, रावण इतना विद्वान रावण, तो इतना बलशाली, जिसने देवताओं को बंदी बना लिया। दशरथ ने स्वर्ग में कहा, रावण तेरी ये हालत किसने की। रावण बोला है दशरथ से स्वर्ग में, सुनो मेरी हालत किसने की, क्योंकि मैंने पुत्र बधू हरि लई तुम्हारी। रावण कहता है दशरथ से, पुत्र बधू हरि लई तुम्हारी, पुत्र बधू हरि लई तुम्हारी, पुत्र बधू हरि लई तुम्हारी। और ताते यह गति भई हमारे, पुत्र बधू हरि लई तुम्हारी, ताते आगत भई हमारे, पुत्र बधू हरि लई दशरथ, तुम्हारी बधू का मैं हरण न किया होता तो तुम्हारे बेटा राम ने मेरी हालत ये नहीं बनाते। रावण कहता है, रावण कहता है तेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई था, अंतिम क्षण तक साथ निभाया, और मेरा भाई तुम्हारे में मिल गया। भाई चाहे जैसा हो, कभी भाई से अलग मत होना, क्योंकि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। दुनिया में सबसे बेजा है, दुनिया में सबसे बेजा है, दुनिया में सबसे बेजा है। जिसको बाही सह सकता है, हाँ जिसका वज्र कलेजा है। जिसको बाही सह सकता है,
आज इसका बैठ चले जाए, इसका जय सकता है, इसका बैठ। रावण कहता है कभी भाई भाई से विद्रोह मत करना, भाई भाई से दिलमिली मत खत्म करना, यही तो सब कथा से सीखना है। रावण ही बताता है भाई क्या चीज है। आल्हा में एक लाइन है कि कही के मरी बे आदर घट जाए, कही के मरे बोझ बढ़ जाए। कह के मरे में आदर घट जाए, कह के मरे बोझ बढ़ जाए, कह के मरे में आदर घट जाए, कह के मरे बोझ बढ़ जाए। कही के मरी बे आदर घट जाए, कही के मरे बोझ बढ़ जाए। और कही के मरी बे देश चुकत है, कही के मरे भुजा कट जाए। के मरे देश चुकत है, कह के मरे भुजा कट जाए, कह के मरे देश चुकत है, कह के मरे भुजा कट जाए। मातक मरी बे आदर घट जाए, पिता के मरे बोझ बढ़ जाए। बहना मरी बे देश छुटत है, भाई मरे भुजा कट जाए। मरे देश चुकत है, भाई मरे भुजा कट जाए। सच्चिदानंद भगवान की। समय भी हो चुका है क्योंकि आप लोग 3 घंटे से बैठी हो, 12:08। एक छोटा गीत बोल के तब आरती कराएं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आरती ऐसे कर दें। एक छोटा सा गीत, फिर आरती, फिर प्रसाद वितरण। कल थोड़ी देर तक कथा चलेगी, आधा घंटा कल और बढ़ा देंगे। कि कान्हा बैठे कदम की डाल, कान्हा बैठे कदम की डाल, चराए रहे कौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डाल, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डाल, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डार, चराए रहे गैया बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डाल, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। सोने के थारी में भोजन परोस्यो, सोने के थाली में भोजन परोसो, सोने के थाली में भोजन परोसो। कान्हा जेवै, कान्हा जेवै कदम की डार, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा जेवै कदम की डार, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डार, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। सोने के लोटा में यमुना जी को पानी, सोने के लोटा में यमुना जी को पानी, सोने के लोटा में यमुना जी को पानी। सोने के लोटा में यमुना जी को पानी। कान्हा पीवे, कान्हा पीवे कदम की डार, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा पीवे कदम की डाल, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। कान्हा बैठे कदम की डाल, चराए रहे गौए बजाए रहे बांसुरिया। लौंग इलायची के बीरा लगाए, लौंग इलायची को बीरा बनाए, लौंग इलायची के बीरा लगाए। लौंग इलायची के बीरा
प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। अम्मा बहनी तो बोली और पीछे भैया वो तो कहते है कहा है कथा है। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। आओ अपने वही गीत पे कि लौंगे इलायची के बीरा लगाए, लौंगे इलायची को बीरा बनाए, लौंगे इलायची को बीरा बनाए, काना रचबे कदम फूला में चुनी चुनी से जा लगाई, फूला में चुनी चुनी से जा लगाई, काना सोवे कदम की डार चराए रहे गैया बजाए रहे बांसुरिया। काना सोवे कदम की डार चराए रहे गौएं बजाए रहे बांसुरी, काना सोवे कदम की डार चराए रहे गौएं बजाए रहे बांसुरिया। श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती फिर प्रसाद वितरण। प्रेम भरी रस प्रेम भरी सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, हाँ प्रेम भरी रस प्रेम भरी, हाँ प्रेम भरी सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी। ब्रह्मा की उतारो विष्णु की उतारो, ब्रह्मा की उतारो विष्णु के उतारो, ब्रह्मा के उतारो विष्णु के उतारो, भोले बाबा की उतारू रस प्रेम भरे, भोले बाबा के उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारू रस प्रेम भरे, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी। गंगा की उतारो यमुना की उतारो, गंगा की उतारो यमुना की उतारो, गंगा की उतारो यमुना की उतारो, शारदे मैया की उतारो रस प्रेम भरे, मैया की उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारू रस प्रेम भरे, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी। राम की उतारू लक्ष्मण की उतारू, राम की उतारो लक्ष्मण की उतारो, राम की उतारो लक्ष्मण की उतारो, सीता मैया की उतारू रस प्रेम भरे, सीता मैया के उतारो रस
सखी आरती उतारू रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो रस प्रेम भरी। कृष्ण की उतारू बलराम की उतारू, कृष्ण की उतारो बलराम की उतारो, कृष्ण की उतारो बलराम की उतारो। राधा मैया की उतारू रस प्रेम भरी, राधा मैया की उतारो रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारू रस प्रेम भरी, सखी आरती उतारो 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 रस प्रेम भरी। श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की, मंगलेश्वर भगवान की।